बोकारो दिन भर में आज परिचित वृद्ध महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात करने वाले 4 युवक को चास पुलिस ने किया गिरफ्तार। भरोसे और विश्वास का गला घोटने वाले इस जुर्म की पूरी जानकारी देंगे बस कुछ ही देर में। बालीडीह स्थित गोदाम से 2 ट्रक अवैध शराब जब्त होने की महज 24 घंटे के भीतर वहां खड़े ट्रकों में लगी आग ने खड़े किए सवाल। इस आग की भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में साक्षी धोनी के सवाल के बाद झारखंड की बिजली बदहाली अचानक से सुर्खियों में आ गई। बोकारो जिले में बिजली की स्थिति पर अधीक्षण अधिवक्ता कुल गोरनवार ने क्या कहा, यह भी जानेंगे। मिशन पिंक हेल्थ ने जेसीआई जज्बा और बॉक्स के साथ मिलकर किशोरियों के लिए आयोजित किया एक अनूठा कैंप, इसकी भी करेंगे चर्चा। बोकारो स्टील प्लांट में हुई एक जरूरी कार्यशाला की भी बात होगी। चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। भारत के 5 राज्यों दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और उड़ीसा के लिए भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। गर्मी की कहर झेलते उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। भारत में पिछले 24 घंटों में करीब 13% उछाल के साथ कोरोना के 3,303 नए मामले सामने आए हैं। चारा घोटाला में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव की रिहाई का आदेश सीबीआई कोर्ट ने जारी कर दिया है। लालू प्रसाद यादव को हाई कोर्ट से मिल चुकी थी जमानत। बिहार की राजधानी पटना में ट्रिपल मर्डर। एक व्यक्ति ने अपनी पूर्व पत्नी और बेटी की हत्या कर खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 701 अंक और निफ्टी 206 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत 450 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी की कीमत भी 1200 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। केंद्र और झारखंड सरकार के कोशिश से मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 श्रमिकों में से 10 श्रमिकों की गुरुवार को सकुशल रांची वापसी हुई। वापस आए मजदूरों में से 6 गिरिडीह के हैं, जबकि 2 हजारीबाग और बोकारो के हैं। झारखंड में पलामू में एक गर्भवती महिला का प्रसव के बाद मौत मामले में 3 डॉक्टर समेत 10 कर्मियों पर मृतक के पति ने केस दर्ज कराया है। सरायकेला खरसावा के बालीगुमा में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। खबरों के अनुसार तीनों एक साथ तालाब में नहाने गए थे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रही। भरोसे का गला घोट एक परिचित वृद्ध महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात करने वाले 4 लोगों को चास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चास के लिए अपने आप में लूटने की इस पहली घटना को चुनौती मानते हुए पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सभी 4 आरोपियों को दबोच लिया और साथ ही लूटे गए सभी जेवरात समेत वारदात में इस्तेमाल किए गए बाइक को भी बरामद किया। घटना चास विद्यापति नगर की, जहां बुधवार को मुख्य आरोपी प्रीतम दास अपने 3 और सहयोगी के साथ एक घर जहां उनका आना जाना था, दिन के करीब 11 बजे जाता है और एक बूढ़ी महिला को जान से मारने की धमकी देकर बंधक बना लेता है। महिला उस वक्त एक छोटी सी बच्ची के साथ अकेले थी। उसके बाद चारों आरोपी महिला के सोने के कंगन, गले में पहना हुआ चेन और कई जेवरात की लूट कर फरार हो गए। 2022 को चास थाना क्षेत्र के विद्यापति नगर में एक लूट की घटना हुई थी एक वृद्ध महिला के साथ, जिसमें एक सोने का कंगन, सोने की कनवाली, सोने का चेन वगैरह लूट लिया गया था। किसी घटना के अग्रतर अनुसंधान के क्रम में चास पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक के गुप्त सूचना के आधार पर इसमें संलिप्त 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से घटना में जो सोने का कंगन, सोने की कनवाली और सोने का चेन लूटा गया था उसको भी बरामद कर लिया गया और घटना में जो मोटरसाइकिल का भी प्रयोग गया था वो भी बरामद कर ली गई। अपराधी प्रीतम कुमार दास, शंभू दास, सागर दास और धरदान दास, चारों बोकारो जिला के ही विभिन्न थाना क्षेत्र के हैं। इन लोगों के द्वारा वृद्ध महिला को बांध करके उसके साथ फिर ये लूटपाट की घटना की गई थी। इनमें से एक जो ये प्रीतम कुमार दास है वो उनका परिचित था और उसी के सहारे अन्य लुटेरों जो है वहाँ पर प्रवेश किए थे। सभी सामान लूटा गया, बरामद कर लिया गया है। जो सोना है करीब 2 लाख रुपए के करीब का होगा जो बरामद कर लिया गया। आपराधिक इतिहास अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ, हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह से घटना तो पहली बार हुई। हाँ, इन्होंने अभी तक देखकर हमें तो यही प्रतीत हो रहा है कि ये पहली बार ऐसी अपराध इन लोगों के द्वारा की गई। जी, परिचित को ही लूटा गया। बोकारो के बालीडीह स्थित बियाडा में एक बंद फैक्ट्री के गोदाम में खड़ी 2 ट्रकों में गुरुवार को लगी आग ने कई सवाल खड़े कर इस घटना को सबूत नष्ट करने की साजिश के तहत जानबूझकर लगाई गई आग की तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस के अनुसार आग के पीछे
का सच जांच के बाद ही पता चलेगा। पहली नजर में इस आग को हादसा नहीं माने जाने की वजह यह है कि गुरुवार को लगी इस आग से ठीक 24 घंटे पहले बिहार की उत्पाद विभाग की टीम ने जहां छापा मारकर करीब 2 ट्रक अवैध शराब जब्त करने के अलावा 3 ट्रक खाली बोतलें और कार्टून और भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के स्टिकर ढक्कन बरामद किए थे और बरामदी के बाद इस गोदाम को पुलिस की निगरानी में सील कर दिया गया था। शराब जहाँ पर लोड होती है बोकारो बालिटी में, देखने से लगता है कि ये काम यहाँ पर लंबे समय से हो रहा है। लगभग लगता है तैयार माल जो है जो ट्रक में लोड करने लायक लगभग 2 ट्रक है और करीब खाली बोतल 3 ट्रक है। जब्त करके यहीं इसी थाने में केस दर्ज होगा, चूँकि पीओ यहाँ का घटनास्थल यहाँ का है, सब यहीं पर रह जाएगा। इस थाने में FIR दर्ज। और आज उसी गोदाम में खड़ी गाड़ियों में से 2 ट्रकों में आग लग गई, जिस पर फायर ब्रिगेड के दल से काबू पाया गया। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, पर अटकलों पर काबू पाने में वक्त लगा और इस आग का सच पुलिस की जांच के बाद पता चला। आग 2 गाड़ी में लगी है, अभी तो उसमें कुछ कहा नहीं हो सकता है। जब चौकीदार हम लोगों को इन्फॉर्म किया कि हम लोग जैसे गेट से बाहर निकले, अचानक धुआं उठने दिखाई दिया, उसके बाद हुआ करके देखा तो इसमें आग लग चुकी थी। इस बात पे अभी तो हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी के द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद झारखंड की बिजली बदहाली अचानक से सुर्खियों में आ गई, जहां तक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बिजली बहाली पर सवाल किए गए, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस समस्या पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। बहरहाल जहां तक बोकारो में बिजली सप्लाई की बात है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से जिले में बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ और यहां 20 से 22 घंटे बिजली लोगों को मिल रही है। बोकारो जिले में बिजली की स्थिति परीक्षण अभियंता मुकुल कुमार गोरवार जो कहते हैं, उनसे जमीनी हकीकत को समझा जा सकता है। डीवीसी से हमको पावर जो है अभी 50 में 65 मेगावाट करीब पावर मिल रहा है और हम लोग अर्बन एरिया में करीब 22 से 23 घंटा दे रहे हैं, रूरल एरिया में 19 से 20 घंटा दे रहे हैं। इंडस्ट्रियल में पावर हम लोग दे रहे हैं 23 घंटा करीब। अभी डीवीसी का पावर जनरेशन बीच में उनका प्लांट बंद हो गया था। अभी डीवीसी इधर 7-8-10 दिन से पावर सप्लाई नॉर्मल है डीवीसी से, बिजली व्यवस्था ठीक है, जा सकता है। सेटिंग नहीं कर रहा, अभी कर रहा है, बीच में 1 घंटा 1.5 घंटा सेटिंग करता है। हम लोग अब सेटिंग जो बीच में करते हैं वो बीच में शेड्यूल सेटिंग करते हैं, जिसमें फ्यूज कॉल अटेंड रहता है, फ्यूज कॉल इस अटेंड रहता है, उसके लिए बंद करते हैं पावर आधा-1 घंटा में। पीक आवर में बढ़ती है तो रूरल फीडर को सेटिंग करते हैं। मिशन पिंक हेल्थ ने JCI जज्बा और बॉक्स के साथ मिलकर बुधवार को किशोरियों के लिए एक अनूठा कैंप का आयोजन किया। पंचानन राजबाला +2 स्कूल में आयोजित इस कैंप के दौरान किशोरियों की स्वच्छता और सेक्स एजुकेशन के साथ महिला सुरक्षा पर भी चर्चा हुई, जिसमें महिला थाना प्रभारी संध्या कुजूर ने विशेष तौर पर हिस्सा लिया। इस कैंप में शामिल करीब 250 किशोरियों को डॉक्टर निवेदिता दत्ता, डॉक्टर मीता सिन्हा और डॉक्टर अनुप्रिया संध्या कुजूर ने सेक्स एजुकेशन, न्यूट्रिशनल मेंसुरेशन, हाइजीनिक, पोस्को एक्ट, फीमेल हेल्प लाइन, शक्ति ऐप जैसे मुद्दों पर जरूरी जानकारी दी। किशोरियों के लिए आयरन टैबलेट और सैनिटरी नैपकिन भी बांटा गया। बोकारो स्टील प्लांट ने अपने अधिकारियों और कर्मियों के लिए मंगलवार को कन्वेयर बेल्ट की खपत में कमी पर कार्यशाला का आयोजन किया। थेरो इंजीनियरिंग लिमिटेड के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में स्टील प्लांट के लिए कन्वेयर बेल्ट के महत्व पर चर्चा की गई। साथ ही कन्वेयर बेल्ट की खपत में कमी लाने के लिए सुझाव देने का अपील भी कराए।
अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।